सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान ने अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कैद से मुक्त किया और महाराज उग्रसेन को पुनः राज स्थापित किया। उग्रसेन महाराज को पुनः मथुरा का राज सौंपा। महाराज भगवान को उनके माता पिता ने पढ़ने के लिए उज्जैन नगरी में भेजा। भगवान पढ़ने के लिए गए और गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या समाई। थोड़ी से समय में ही महाराज भगवान ने सारी विद्या का अध्ययन करके पुनः अपनी मथुरा में आ गए। एक दिन भगवान बैठे हुए थे अपने कक्ष में। जैसे ही महाराज कक्ष में बैठे हुए थे कि माता देवकी जो है भगवान को सुंदर भोजन बनाकर लाए। जैसे ही महाराज भगवान को सुंदर भोजन बनाकर लाई कि भगवान रोने लगे। भगवान की आंखों से अश्रु धारा बह चली। माता देवकी ने महाराज भोजन की थाली फेंक दी और रोती हुई महाराज वसुदेव जी के पास पहुंची। बोली, प्रभु आज मैं अपने लाला के ताई पहली बार भोजन लेके गई तो मैं जैसे ही अपने लाला के कक्ष में गई तो महाराज हमारा लाला रोने लग गए। वसुदेव जी बोले, देवी मैं भी बाकी स्वभाव से परिचित ना हूँ, वो काय को रो रहे हो? बोले एक काम करो, मैं जो है उद्धव को उसके पास भेजता हूँ। उद्धव उसके मन की बात को समझ सकता है। उद्धव को पास भेजता हूँ। और जैसे ही महाराज उद्धव भगवान के पास पहुंचे, उद्धव ने प्रणाम किया। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे प्रभु, मैं आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा कि आपको मथुरा में किसी बात की कमी है क्या? आपको किसी बात का कष्ट है क्या? आप क्यों रो रहे हैं? आपको क्या क्या परेशानी है? भगवान बोले, उद्धव जब से मैं अवंतिकापुरी से पढ़कर आया हूँ मुझे उस ब्रज की याद आती है, मुझे उस वृंदावन की याद आती है। मैं उन गोपियों से, उन मैया यशोदा से बोलकर आया था कि मैं परसों आ जाऊंगा, और परसों की कहकर आज बरसों बीत गए लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं गया। उद्धव मुझे उस ब्रज की याद आती है। उद्धव बोले कि प्रभु उस परब्रह्म परमात्मा को याद आती? भगवान बोले, उद्धव हाँ मुझे उस ब्रह्म उस परमात्मा, मैं भले ही परमात्मा हूँ लेकिन मुझे उस गोकुल, उस वृंदावन, उन वृंदावन के लोगों की याद आती है, उन ब्रजवासियों की याद आती है। उद्धव उस इस मथुरा में अनंत संपत्ति है, अनंत सुख है, लेकिन मेरा मन यहाँ लगता नहीं है। कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव
इस ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। उद्धव मेरा निवेदन है तुमसे, तुम वृंदावन जाओ। उद्धव ने कहा कि प्रभु मैं वृंदावन किस लिए जाऊंगा? बोले प्रभु उद्धव मेरा निवेदन है कि तुम कुछ पत्र ले जाओ, तो एक पत्र माँ यशोदा को देना, एक पत्र ब्रजवासियों को देना, एक पत्र किशोरी से राधा को देना। और कहा कि उद्धव उनको तुम बताना कि तुम हमारे मित्र हो। आज महाराज उद्धव भगवान की बात मान करके उद्धव ब्रज में गए। समय अभाव में इस कथा को हम संक्षिप्त श्रवण करें। उद्धव जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे, माँ यशोदा से मिले और किशोरी श्री राधा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब उद्धव जाने कि हम प्रेम की नगरी में आए हैं, हमारा ज्ञान सारा सराबोर बह गया महाराज उद्धव का ज्ञान। और उद्धव कि उद्धव सुधा है चलो सुन गोपिन के वे प्रेम बजाए डुमडुमी ज्ञान बजाए। आज महाराज उद्धव जी का सारा ज्ञान बह गया। गोपियों की चरण रज में महाराज उद्धव जी महाराज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे। उद्धव प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरा कभी दोबारा जन्म हो इस ब्रज वृंदावन में हो। हे प्रभु यदि आप मुझे इंसान भी बनाए, मनुष्य भी बनाए, इस ब्रज वृंदावन का बनाना। और प्रभु यदि मनुष्य ना बना सके तो आप मुझे कीट पतंग भी बनाए, तो इस ब्रज का बनाना। क्यों? बोले प्रभु यदि आप मुझे कुछ नहीं बना सकते तो आप मुझे यहाँ की महाराज बालू बना देना, यहाँ की दूर्वा बना देना, गुल में लताओं से दीना कि आशा चरण रेण जो सामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोऽसदीना यादुस्त्यजं सुजनहार्दपतिं क्षहित्वा भेजेर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्यस्मा। हे प्रभु मेरा दोबारा जब जन्म हो तो आशा चरण रेण जुसा महम श्याम गुल्म लतौ सदीना, आप मुझे गुल्म बता देना, पत्ता बना देना, यहाँ की ब्रज की रज बना देना। क्यों? क्योंकि इन गोपियों की चरण जब जब मेरे ऊपर पड़े तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। उद्धव जी महाराज ने ब्रज को अनंत बार प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पार रेणुमविक्षुणः। उद्धव जी महाराज ने महाराज ब्रज को अनेकों बार प्रणाम किया और पुनः भगवान के पास पधारे। भगवान ने कहा क्यों भाई उद्धव कैसे हो? उद्धव बोले प्रभु मुझे आज मालूम हुआ कि आप इतने निष्ठुर हैं। बोले उद्धव तुम तो वृंदावन गए तो तुम्हारी भाषा ही बदल गई, स्वामी जी और सम्मान जी सब भूल गए तुम। उद्धव ने कहा कि प्रभु वास्तविकता सत्य तो मैं आज समझा हूँ कि उस ब्रज वृंदावन में कितना प्रेम करते हैं लोग आपसे। प्रेम की नगरी है महाराज वृंदावन। और हे प्रभु आज मैं देखकर आया हूँ माँ यशोदा कैसे विलाप कर रही थी, भाई किशोरी श्री राधा कैसे विलाप कर रही थी। उद्धव ने कहा कि प्रभु मैं सारी ग्रह वेदना में आपसे बहुत दुखी है। भगवान ने कहा कि उद्धव बस बस में तो तुम्हें यही कमी थी, तुम ज्ञानी तो थे लेकिन प्रेमी नहीं थे। तो मुझे प्रेमी तुम्हें बनाना था ना, इसलिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा। अब तुम प्रेमी बन गए। और देखो नेत्र बंद करो। और जो महाराज उद्धव ने नेत्र बंद किए और पुनः नेत्र खोले तो भगवान की दाहिनी तरफ किशोरी श्री राधा और सारा ब्रज मंडल महाराज उद्धव को दिख गया। भक्तवत्सल भगवान ददामी दिव्य चक्षु में, जैसे महाराज अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया था ना, कैसे बोले ददामी दिव्य चक्षु में, दिव्य चक्षुओं से, उसी प्रकार महाराज उद्धव को भगवान ने अपना पूरा परिकर सारा ब्रज उस किशोरी श्री राधा के दर्शन कराए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित जब भगवान ने कंस को मारा तो कंस की दो पत्नियां कि अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भरतर्षभा मृते भरतरि दुःखार्थे
ये तो स्म पितर गृहान। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब भगवान ने कंस को मारा तो इनकी जो पत्नी अस्ति प्राप्ति है ये अपने महाराज मायके चली गई और इनकी पिता है जरासंध। और जरासंध को जब मालूम हुआ कि कृष्ण ने हमारे दामाद को मारा है तो महाराज इस जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 23 अक्षौणी सेना के साथ महाराज इसने चढ़ाई की। एक बार चढ़ाई की तो महाराज भगवान ने इसको हरा दिया, 2 बार चढ़ाई की तो हरा दिया। इसने महाराज 17 बार चढ़ाई की तो 17 बार भगवान ने इसको हरा दिया। और 18वीं महाराज एक इसने कालियावन नाम का राक्षस भेजा, भगवान ने मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार करा दिया। अब लेकिन इसने भी हार नहीं मानी। अब 18वीं बार चढ़ाई करने वाला था तो उसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया ताकि तुम मेरे नाम का अनुष्ठान करो और प्रार्थना करो कि मुझे जीतना चाहिए। और याद रखना, यदि मैं हार गया तो तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। ब्राह्मण प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, ये दुष्ट आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, आप हम ब्राह्मणों की रक्षा करना। ब्राह्मण लोग प्रार्थना कर रहे थे और भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान जान रहे हैं। 18वीं बार जब ये लड़ने के लिए आया, भगवान ने कहा कि भैया दाऊ भैया, ये भैया नाना जी तो मान ही ना रहे, बार बार आगे और बाहर के चले जावे। बलराम जी बोले, भैया जैसे आपको हमने 17 बार हरा दियो, यहाँ भी और हरा देंगे। कृष्ण बोले, नहीं नहीं दाऊ भैया, अब हम यहाँ से ना लड़ेंगे तो एक काम करते हैं, हम तो इससे लड़ते लड़ते थक गए, अपन भाग जाते हैं। अरे पागल है क्या भैया, अरे हमारी बदनामी है जाएगी कि भैया रण छोड़ के भाग गए। भगवान बोले, दाऊ भैया ये बताओ हमारी कितनी इज्जत है। अरे हमसे लोग कहते हैं कि माखन चोर है, लोग कहते हैं चीर चोर है। अरे माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, एक और नाम पड़ जाएगा भैया रण छोड़। दाऊ भैया हम तो भाग लेते हैं। बलराम जी बोले, भैया जो तेरी इच्छा। 18वीं बार महाराज जब जरासंध लड़ने के लिए आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोले, रण छोड़ भगवान की। रण छोड़ के भागे महाराज भगवान पर्वतसर नाम के पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने सारे पर्वत पर आग लगा दी, सोचा कि भाई कृष्ण बलराम पर्वत के साथ जल करके मर जाएंगे। और इधर महाराज भगवान ने समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। तो द्वारकापुरी का निर्माण करा के सारे ब्रजवासियों को महाराज उस द्वारिका में बुला लिया। बोली द्वारिकाधीश की। महाराज भगवान द्वारिका के राजा बने और भगवान के बड़े भाई हैं बलराम जी महाराज। बलराम जी का विवाह रेवती की पुत्री रेवती के साथ हुआ। बोले रेवती रमण भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, बलराम जी का विवाह रेवती की पुत्री रेवती के साथ हुआ। और परीक्षित भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। परीक्षित बोले, नहीं महाराज, अरे भगवान का विवाह आप इतनी जल्दी कैसे सुना दी? बोले प्रभु, इस विवाह के बारे में मैंने बड़ी विचित्र घटनाएं सुनी है। बोले मैंने सुना है कि राक्षसेन विधानेन। अरे प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान का विवाह राक्षस विधि के साथ हुआ था। किसके साथ भगवान का विवाह हुआ, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। तो अब महाराज भगवान जो है सुखदेव प्रभु भगवान के विवाह का वर्णन करने लगे। तो माताओं से भी निवेदन है, ठीक 15 मिनट की कथा और है, बड़े ध्यान से माता रुक्मणी और भगवान कृष्ण के विवाह की कथा सुने आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित कि राजा सीत भीष्म को नाम वेदवाति पतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्र कन्या का चावरानन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, कुंडनपुर के राजा हैं जिनका नाम है राजा भीष्मक। राजा भीष्मक के महाराज 5 पुत्र हैं। तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या काचा बरानने। 5 पुत्र हैं महाराज, रुक्मी, रुक्म बाहु, रुक्म केसी, रुक्ममाली, रुक्मरथ। और उन 5 पुत्रों में महाराज एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मणी। राजा भीष्मक ने सोचा कि पुत्री बड़ी हो गई, सयानी हो गई, तो कृष्ण के साथ इसका विवाह कर देंगे। और इसका जो बड़ा भाई रुक्मी था वो बड़ा भगवान के विरोध में था। बोले अरे आप
तो उसे भगवाड़े उस कृष्ण के साथ विवाह करेंगे जो रण छोड़ के भाग गया, जो बचपन से माखन चुराता था, उस चोर से हम अपनी बहन का विवाह करेंगे? पिताजी हम उसके साथ विवाह नहीं करेंगे। भीष्मक जी बोले भैया उनमें क्या बुराई है, द्वारिका के राजा है, उनसे अच्छा कोई हो सकता है क्या? तो आप टेंशन नहीं लो, आप शादी की तैयारी करो, हम अपनी बहन का विवाह करेंगे। तो महाराज जी सुबह गया और शाम को आया। कृष्ण ने कहा कि पिताजी परसों बारात आ गई है, विवाह की तैयारी करो। अब महाराज राजा भीष्मक जी बड़ी चिंता में कि ऐसा किससे विवाह तय कराया कि परसों बारात आ गई। पूछा भैया कहाँ विवाह तय कराए, बताओगे तो सही। बोले हाँ पिताजी मैंने विवाह तय कर दिया। किसके साथ? बोले महाराज चेदी देश दमघोष पुत्र के साथ मैंने अपनी बहन का विवाह संपन्न कराने की सोच ली। चेदी देश कौन? बोले शिशुपाल के साथ। तो आपके पास में महाराज चंदेरी है, तो चंदेरी के राजा जो शिशुपाल है उसके साथ रुक्मिणी ने रुक्मिणी जी का विवाह तय कर दिया था। बोले मैं तो अपनी बहन का विवाह तैयार कर दिया, आप सोच ली मैंने, मुझे तो उसी के साथ करना है। पर हमारे रुक्मिणी जी तो भगवान से अनन्य प्रेम करती थी। उनको जब मालूम हुआ कि मेरे भैया ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करने की सोच ली, तो माता रुक्मिणी बड़ी घबराने लगी और अपनी भाभी से बोली भाभी जी अब मैं क्या करूं? भाभी ने कहा कि इस समय सोचने विचारने का समय नहीं है। तो बोले एक काम कर, कुछ ना कुछ उपाय सोच। अरे कुछ नहीं कर सकती तो एक पत्री लिख दे। बोले हाँ हाँ भाभी ये कर सकती हूँ। तो महाराज माता रुक्मिणी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा भगवान के लिए। पत्र में लिख रही है, क्या लिख रही है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेण हरतुं गतापं रूपं रसां रसिमतां अखिलार्तिलाभं त्वयि अच्छितां विशति चेतं पत्रपम्। माता रुक्मिणी जी पत्र में लिख रही है। माताएं ध्यान दें, बहुत अच्छा प्रसंग है। माता रुक्मिणी जी पत्र में लिख रही है, हे प्रभु श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम्। हे प्रभु ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपको पाना नहीं चाहेगी? क्यों? क्योंकि सुंदरी किम न सुंदरम, आप महाराज है ही इतने सुंदर। पर प्रभु आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मेरे पिता का नाम राजा भीष्मक है, मैं इनकी एक लौती पुत्री हूँ। और प्रभु ऐसा संसार में कौन होगा जो आपको पाना ना चाहे? लेकिन प्रभु मैं पत्र इसलिए आपको लिख रही हूँ कि परसों ही मेरी बारात आने वाली है। मुझे एक राजा वर्ण करने आ रहा है, लेकिन प्रभु मैं तो आपसे अनन्य प्रेम करती हूँ। और प्रभु सत्य कहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई शेर के भाग को कोई गीदड़ ले जाए। इसलिए प्रभु आप हम पर कृपा करें। और प्रभु यदि आप मुझे लेने के लिए नहीं आए तो सत्य कहती हूँ कि अपने प्राणों को त्याग दूंगी। ऐसे महाराज रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा। अब आज की रुक्मिणी होती तो एक कागज पे महाराज पहले एक दिल को बनाते हैं, फिर उसमें नाम लिखते हैं और फिर उसमें एक तीर खींच देते हैं। ऐसे पत्र लिखते थे कुछ दिन पहले। और आज की कहीं होती है तो सीधा मैसेज कर देती महाराज रुक्मिणी जी, तो भगवान को आ जाओ हमें ले रहे हैं, वहां मिलेंगे। मोबाइल नहीं होगा, हो सकता है रुक्मिणी जी के पास। महाराज रुक्मिणी जी ने बहुत सुंदर पत्र लिखा और एक ब्राह्मण से कहा कि जाओ इस पत्र को जो है भगवान तक पहुंचाओ। ब्राह्मण देवता भगवान के पास आए और कहा कि प्रभु यह पत्र